भोली भाली मामियाँ। वैसे तो हम हमेशा सास और बहू के बीच टकराव देखते हैं, पर क्या सच में समस्या उनके ही बीच में होती है, या ये साजिश पीछे से कोई और ही रच रहा होता है? चलिए देखते हैं आज की कहानी में। जहाँ उर्मिला निवास में मीरा और राधा देवरानी जेठानी थी। यूं तो रिश्ता उनका देवरानी जेठानी का था, पर दोनों के बीच में आपस में बहुत प्यार था। जहाँ राधा ऑफिस जाती तो वहीं मीरा ने पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाली हुई थी। एक दिन, मीरा, ओ मीरा, कहाँ है तू? हाँ माँ जी, क्या हो गया? क्यों इतने ज़ोर ज़ोर से बुला रही हैं? अरे बात ही कुछ ऐसी है, मेरी बेटी आ रही है कुछ दिन रहने के लिए, साथ में दिव्या भी आ रही है। वो पूरे 2 महीने रहने वाली है। उसकी कोचिंग और एग्ज़ाम सेंटर यहीं आसपास में है, तो तैयारी कर देना। और हाँ, छोटी आएगी तो उसे भी बता देना, बैग उठा के महारानी की तो सवारी निकल जाती है सुबह सुबह। जी माँ जी, बता दूँगी। ये माँ जी भी ना बिना सोचे समझे हाँ बोल देती है। इन्हें पता है कि दुकान ठीक से नहीं चल रही है आजकल, फिर भी बुला लिया। और ननद जी ने तो हद ही कर दी, खुद तो आ रही हैं पर बेटे को पूरे 2 महीने इधर ही छोड़ देंगी। पता नहीं क्या होगा मेरा। अरे वाह, दीदी आ रही है बड़े दिनों के बाद, घर में तो रौनक ही लग जाएगी। हाँ भैया, बात तो सही है। राधा, तुम और भाभी मिलकर अंजलि और दिव्या की मनपसंद डिश बना देना और ऊपर का कमरा साफ करवा देना दिव्या के लिए। मेरी दिव्या आराम से पढ़ेगी और अच्छे मार्क्स से पास भी होगी। घर में सभी उत्साह से अंजलि और दिव्या के आने की तैयारी में लग गए। अगले दिन, हेलो, कोई है क्या घर पर? अरे घर की इकलौती बेटी आई है और कोई दरवाजे पर भी नहीं है। प्रणाम दीदी। ये क्या भाभी, आपको इतने साल हो गए इस घर में, तब भी इतनी लापरवाही? ननद जी क्या हुआ? मैं 2 मिनट बस किचन में। रहने दो। चलो दिव्या बेटा, अंदर चले। बैग इधर ही छोड़ दो। भाभी, ले आएंगे ना आप? हाँ दीदी। दिव्या बेटा, आराम से एसी ऑन करके लेट जाओ थोड़ी देर। मैं भी इधर ही लेट जाती हूँ, सफ़र कितना लंबा था। अरे दीदी, आपका कमरा तो ऊपर है, ये तो मेरा और सोहन जी का कमरा है। ओहो, तो आपने इस कमरे में हक जमा लिया। सही है, चल दिव्या बेटा, ऊपर चलते हैं। माँ जी, आपको दीदी से बात करनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा वो सोच रही हैं। आप ही ने तो कहा था कि तुम लोगों की फैमिली ख़राब हो गई है तो ये कमरा रख लो। अरे बहू, रहने देना, क्या हुआ अगर ज़रा सा मेरी बेटी ने कुछ बोल दिया तो? दिव्या, ए दिव्या। नानी, हाय नानी। हाँ, हाय? अरे नमस्ते बोल बेटा, नमस्ते। अच्छा नानी, नमस्ते। बस? क्या हुआ दिव्या, कुछ चाहिए था क्या बेटा? ऐसे क्यों देख रही है? माँ ने बोला था आप पैसे। दिव्या बेटा, क्या बोल रही हो तुम, हैं? और उर्मिला जी दिव्या को 10 रुपये देती है। क्या नानी, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? ये रखो अपने 10 रुपये। अरे दिव्या, नाराज़ नहीं होते। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद कोल्ड कॉफ़ी बना कर देती हूँ। कुछ देर बाद जब मीरा अपने कमरे में आराम से फ़ोन पर रील्स देख रही थी कि तभी, मामी मैं अंदर आऊँ क्या? हाँ दिव्या, आ जाओ। मैं तो सिर्फ रील देख रही थी। मामी एक बात पूछूं? हाँ दिव्या, एक नहीं 2 पूछो। ये राधा मामी ऐसा क्या काम करती है कि रात को आके सिर्फ सो जाती है? अरे दिव्या, राधा ना एक MNC में काम करती है। उसे काम रहता है दिन भर ऑफिस में, और वापस आते आते वो थक जाती है। वैसे मामी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, आपको ना राधा मामी से कहना चाहिए कि सुबह का नाश्ता तो वो बना ही सकती है और संडे को भी थोड़ी हेल्प कर दे। कब तक आप ही सब संभालोगे? मुझे तो आपको देखकर तरस आ जाता है। हाय। अरे छोड़ ना ये सब, राधा बेचारी से मैं क्या ही काम करवाऊँ। तू आ, तुझे ना मैं अपनी नई नई साड़ियाँ दिखाती हूँ। चलो। वाह, ये कब लिया आपने मामी? ये तो मुझे राधा ने गिफ्ट दी थी। आज जो वो साड़ी पहनकर ऑफिस गई है ना, वो उसने अपने लिए ली थी और ये मेरे लिए। अच्छी है ना? अच्छी तो है, मगर क्या? छोटा मुंह बड़ी बात मामी। पर राधा मामी अपने पैसे का लूटती है। पता नहीं आपको कुछ दिखता क्यों नहीं। ध्यान से देखिए, आपके लिए कितनी सस्ती सी साड़ी लाई है और अपने लिए देखो तो कितनी सुंदर साड़ी पहन कर गई वो आज। और तो और मामी, आपके लिए महीने में 1 आध साड़ी ले आई बस। अपने लिए तो राधा मामी हर 10 दिन में शॉपिंग करती है।
और उनका तो सारा सामान ब्रांडेड होता है। सोचो मामी। है तो तू छोटी सी, पर बात तूने सही पकड़ी है दिव्या। चल अब जाके पढ़ाई कर ले, चल जा, बहुत बातें होगी। दिव्या तो चली जाती है, पर उसकी ये बात मीरा के दिमाग में घर कर जाती है। तभी राधा ऑफिस से आती है। मीरा भाभी, मैं आ गई हूँ, देखिए आपके लिए गजरे लेकर आई हूँ। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ये सस्ते से गजरे देकर तुम मुझसे अपना सारा काम करवा लोगी? हाँ, हटाओ इसे यहाँ से। भाभी क्या हुआ? अरे भाभी क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो रही हो? राधा भाभी गजरा ही तो लाइए। अंजलि दीदी, आप नहीं जानती इसको, बहुत ही शातिर है ये। 4 पैसे क्या कमा लिए, अपने आप को पता नहीं कहाँ की महारानी समझती है। सब दिखता है मुझे। और हाँ, आज से तुम अपना और अपने पति का खाना कपड़े खुद ही देख लेना, समझी? ये क्या हुआ? आज से पहले दीदी को कभी ऐसा नहीं देखा। पता नहीं किस बात पर गुस्सा है। मामी, क्या आप मेरी ये गणित हल करने में मदद करेंगी? हाँ, लाओ दिखाओ। क्या हुआ मामी, क्या आप मीरा मामी की बात अभी भी सोच रही हैं? हाँ दिव्या, अब तुमसे क्या छुपाऊं, तुम तो अब बड़ी हो गई हो, सब समझती हो। मैंने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए, ताकि हम सब आराम से रहे। दिन रात एक कर दिया है ऑफिस में। अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखने का सुख भी नहीं मैं ले पाई, क्योंकि मैं ऑफिस में या फिर लैपटॉप पर काम ही करती रही, या फिर प्रेजेंटेशन बनाती रही। भला ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों के साथ समय बिताना ना चाहती हो? दुकान की इनकम भी कभी कम ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में इतने लोगों के खर्च के लिए एक स्टेबल इनकम की ज़रूरत है। तो बताओ, मैं क्या गलत कर रही हूँ नौकरी करके? पता नहीं भाभी ने मुझसे ऐसे बात क्यों की। सही कहा आपने मामी, आपकी कोई गलती नहीं है, शांत हो जाइए आप। वैसे मामी, नहीं कुछ नहीं। बोलो ना दिव्या, कोई बात है मन में तो बता दो मुझे। मामी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं देखती हूँ मीरा मामी अपने बेटी चिंटू और आपकी बेटी पिंकी में ना बहुत फ़र्क करती हैं। ये तुम क्या कह रही हो दिव्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। भाभी तो दोनों बच्चों को एक साथ एक ही ममता से पालती हैं। मामी, कहने को तो एक साथ है पर एक जैसा नहीं। पिंकी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती पढ़ाई के समय, और खाना भी ना चिंटू को ज़्यादा देती है। नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि भाभी ऐसा कुछ करेंगी। कल से मैं अपनी बच्ची का ध्यान खुद ही रखूँगी। पिंकी, जल्दी तैयार हो जाओ, फिर मैं और पापा तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे। अरे राधा, आज तुम दोनों पिंकी को छोड़ने जा रहे हो? अच्छा तो फिर ठीक है, चिंटू को भी जल्दी जल्दी तैयार कर देती हूँ। रहने दीजिए भाभी, आप चिंटू को भैया के साथ भेज देना। आज से पिंकी को मैं और रोहन जी छोड़ के आएंगे। और हाँ, उसका टिफ़िन भी कल से मैं खुद ही बना लूँगी। पिंकी, ये लो पैसा, आज कैंटीन में खा लेना। पर माँ, आज तो ताई जी ने मेरा पसंदीदा पास्ता बनाया है। मैंने कहा ना, आज तू कैंटीन से खाएगी बस। थोड़ी देर के बाद अंजलि अपना सामान लेकर आती है। चलो जी, अपनी बिटिया आपके हवाले करके जा रही हूँ, ख्याल रखना उसका। बेटा अपना ख्याल रखना और मन लगा के काम करना। मेरा मतलब है मन लगा कर पढ़ना। हाँ हाँ माँ, अब चिंता मत करो। अब दिव्या अपनी मामियों के साथ काफ़ी करीब हो जाती है और उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काती रहती है। एक दिन कमरे में अकेले। यूँ तो मामियों के बीच में आग लगा ही दी है। काम और बच्चों की वजह से उनमें इतनी दरार तो आ गई है कि वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं दिखना चाहती। अब एक और चाल चलनी है दिव्या, फिर उसके बाद तेरा काम सेट हो जाएगा। अरे रोहन, तूने नया माल शर्मा जी को भेज दिया था क्या? हाँ भैया, उनका कॉल आया था तो मैंने फ़ौरन भेज दिया। कह रहे थे कि उन्होंने आपको 4-5 बार कॉल किया था पर आपने उठाया नहीं। रोहन, कुछ भी करने से पहले पूछ तो लिया होता। दुकान का स्टॉक मैं संभालता हूँ। मैंने जानबूझकर उन्हें सामान नहीं दिया था क्योंकि पहले की पेमेंट बाकी थी। अरे तो क्या हो गया भैया, पेमेंट सारी साथ में आ जाएगी ना। रोहन, जब उसने पहले की पेमेंट नहीं की है तो भला अब वो पेमेंट कैसे करेगा और क्यों करेगा? हमारा और नुकसान करवा दिया तूने। भैया आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं तुझे बस इतना कह रहा हूँ कि तू पूछ तो लेता। अरे भैया, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि आपसे सब पूछ पूछ कर करूँ। मेरी भी दुकान में बराबर की हिस्सेदारी है। याद रखना रोहन, ये दुकान मैं तुझसे पहले चला रहा हूँ और मुझे यहाँ पर ज़्यादा पता है ग्राहकों के बारे में। बात बढ़ती ही जाती है और दोनों भाइयों की आवाज़ इतनी तेज़ हो जाती है कि उर्मिला जी भी वहाँ आ जाती हैं। अरे बंद करो, ये क्या चल रहा है ये सब? माँ, ये तो आप अपने लाडले से ही पूछो जो न जाने क्या करके आया है। बेटा रोहन, क्या हो गया?
माँ रहने दो, अब भैया के साथ कोई काम कर ही नहीं सकता। रोहन तू ये कैसी बात कर रहा है बेटा? माँ मैं सही कह रहा हूँ, अब भैया की बातें ना मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गई है। माना कि मैं दुकान के अंदर नहीं बैठता हूँ, पर बाहर का सारा काम, ग्राहकों से रिलेशंस रखना, दूसरे डीलर्स को मिलना, बाजार में नया सामान ढूंढना, क्या ये कम काम होता है? ऐसी बात है तो ठीक है, कर देंगे दुकान के 2 हिस्से, फिर देखते रहना क्या करना है। सुनिए, आपको नहीं लगता आज कुछ ज़्यादा ही हो गया? हाँ, मेरा बात तो काफ़ी आगे बढ़ गई है, पर तुमने भी देखा ना वो कैसे बात कर रहा था, जैसे कि वही सब कुछ करता है। ऐसे तो उसने कभी मुझसे बात नहीं की। मैं भी कुछ दिनों से ये महसूस कर रही हूँ कि हम सब एक दूसरे से काफ़ी कटे कटे रहने लगे हैं। जाने क्या हुआ है। दिव्या बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? पढ़ाई? ओ हाँ, पढ़ाई अच्छी चल रही है नानी। वैसे नानी, आपको दोनों मामियों में से कौन सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरे लिए तो दोनों बराबर की है, जैसे मेरी 2 आँखें। ओफो, ये नानी भी क्या बोर कर रही हैं। चलो इसे मसालेदार बनाते हैं। नानी, ये मीरा मामी कुछ ज़्यादा ही घर का काम नहीं करती रहती? अरे पर बेटा, वो तो सच में बहुत काम करती है। हाँ करती तो है, पर झाड़ू पोछे के लिए तो काम वाली आती है। तो बचा ही क्या खाना बनाने का काम, वो तो ज़्यादा नहीं होता। फिर किस बात का दिखावा करती हैं वो। और रही बात काम वाली की, तो आपको पता है दुकान का नफ़ा नुकसान चलता रहता है। ऐसे में तो घर के खर्चों को घटाना चाहिए, ना कि बढ़ाना। है तो तू छोटी सी, पर वैसे तेरी बात है सही, खर्चे भी कम करने पड़ेंगे। अब कल देखती हूँ क्या करना है। माँ जी, आज काम वाली नहीं आई? बेटा उसका तो हिसाब कर दिया है मैंने, वो नहीं आएगी अब से। अरे पर क्यों, ऐसा क्या हो गया? बहू, याद नहीं तुझे बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए? हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी तेज आवाज़ में बात करने की? चल जाके काम कर। मीरा की आंखें भर जाती है और वो भागकर अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से दिव्या भी उसके कमरे में जाती है। मामी क्या हुआ? आप इतना क्यों दिल से लगा रही हैं सब कुछ? दिव्या, तुम्हें दिखा नहीं क्या? अब इसके आगे मैं क्या बोलूं? पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है। पहले तो राधा कभी कभार आकर मदद करती थी, बच्चों का होमवर्क देख लेती थी, पर अब मेरे चिंटू के एग्ज़ाम आ रहे हैं और मुझे उस पर फोकस करना है। क्या करूं मैं? मामी, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। आप देखिए आपको क्या करना है। वैसे भी इतने बड़े घर की पूरी जिम्मेदारी आप क्यों लेंगी? आपको सिर्फ सोहन मामू और चिंटू का ध्यान रखना चाहिए। करने दो सबको अपना अपना काम, फिर इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम ठीक कह रही हो दिव्या, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। बस अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। सोहन जी, अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हमें अपना हिस्सा लेके इस घर से अलग हो जाना चाहिए। मीरा, मैं खुद यही बात सोच रहा था। अरे जो भाई बिना कहे मुझे दुकान से बाहर नहीं जाता था, वो आज मुझसे पूछे बिना ये सब फैसले ले रहा है। अच्छा ले भी ले, एटलीस्ट बता तो दे कि क्या करके आया है। पर नहीं, ये तो बहुत बड़े हो गए जनाब। मेरा ये भूल गया है वो दिन जब मैं इसके लिए दुकान 14 घंटे तक चलाता था, सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा पैसे आए और मैं इसके कॉलेज की फ़ीस जमा कर दूँ। इससे लगता है कि थोड़ा हिसाब क्या आ गया। अब भैया की क्या ज़रूरत है, भैया तो है ही बेवकूफ़। मैं तो कहती हूँ ये सब उस राधा की वजह से है। जब से आई है तब से रोहन का भी दिमाग ख़राब करके रखा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर राधा समझदार है, वो पैसे की कीमत जानती है। अजी रहने दीजिए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। कैसी है वो, उसकी फितरत मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। माँ, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ कर लेना बेटा, अभी थोड़ी देर रुक जा, अंजलि को भी आने दे, फिर बात करते हैं। दीदी आ रही है, पर अभी तो वो। अरे तू चुप कर, मेरी बेटी आ रही है तो आने देना। सुनो सब, ज़रा यहाँ ड्राइंग रूम में आना। देखो, अब सबके साथ एक बात करना चाहती हूँ। आजकल मैं देख रही हूँ कि सब एक दूसरे को देखकर मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी एक दूसरे के साथ खेल नहीं रहे। इसलिए मैंने एक फ़ैसला लिया है, 3 हिस्से किए हैं मैंने। सोहन, तेरे हिस्से में आई है दुकान। रोहन, तेरे हिस्से में आया है घर। और माँ, तुम क्या कह रही हो? अगर सब इन पे लुटा दोगी तो मुझे क्या दोगी? अंजलि, तूने और दिव्या बेटी ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मुझे सही और गलत के बीच का अंतर भी बताया है, इसलिए तेरे हिस्से में मैं आई हूँ बेटा। ये सुनकर अंजलि अपना आपा खो बैठती है। माँ, मुझे पागल समझ के रखा है क्या? इतने दिन से इतना कुछ चल रहा है और आप मुझसे कह रही हैं कि मेरे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। ऐसे कैसे?
बिल्कुल सही कह रही है माँ। मैंने दोनों भोली भाली मामियों के बीच में झगड़े करवाए और सोहन मामू को भी उस रात में ही पहला आइडिया दिया कि वो अलग हो जाए। दोनों बच्चों को भी मैंने एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। और आप ये कह रही हो नानी? बस बस करो तुम दोनों, बहुत सुन ली। अंजलि तुझे क्या लगा मुझे समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या कर रहा है? अरे तुझे बचपन से इतना लाड़ प्यार दिया, तेरे मनपसंद लड़के से शादी करवाई, इतने गहने दिए तेरी शादी पर। उस समय रोहन पढ़ रहा था और सोहन ने काम शुरू ही किया था, तो उसने लोन लेकर तेरी शादी करवाई, जिसकी किस्त वो आज भी भर रहा है। और सोहन ने अपना फाइनल ईयर में ड्रॉप ले लिया था शादी की तैयारी के लिए। और तू उन्हीं भाइयों के साथ तूने ऐसा किया? मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। और साथ में तूने अपनी बेटी को भी ऐसा बना दिया। अरे ये तो छोटी है, बजाय इसके कि तू इसे पढ़ा, तू तो उल्टा इसे बिगाड़ने पर तुली हुई है। कल को ये शादी का मतलब क्या समझेगी कि शादी का मतलब सबको अलग कर दो? क्या तूने यही सिखाया है अपनी बेटी को? माँ, ये आपने मुझसे क्या करवा दिया? मैं इस घर को बर्बाद करने चली थी। नानी, माँ और अपनी तरफ से मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मामी और मामाओं से भी और बच्चों से भी। हम आज के बाद इस घर में नहीं आएंगे। मैं भी जानती हूँ कि ये घर के दरवाजे हमारे लिए बंद है। तो सब लोगों को समझ में आया बात क्या थी? मुझे तो तभी समझ में आ गया था जब दिव्या मेरे साथ एक रात आम खा रही थी और मुझसे मामियों के बारे में पूछ रही थी। तब से मैंने उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया था और एक दिन मैंने अंजलि को बताते हुए भी सुन लिया। हाँ माँ, प्लान अच्छा चल रहा है। मामू और मामियों में झगड़ा करवा दिया है। अब बस जल्दी आप तक खबर पहुँच जाएगी। बहुओं, तुम इस घर की नींव हो। जहाँ एक तरफ मीरा घर संभालती है, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती है, वहीं दूसरी तरफ राधा, तुम कमाती हो, बिल भरती हो और बच्चों को पढ़ाती भी हो। याद रखना, सब एकता में ही बल है। जी माँ जी। माँ जी, तो कल से फिर काम वाली? हाँ बाबा हाँ, कल से ही क्यों, आज से ही काम वाली वापस आ जाएगी बस।